ये कह रहा है नीलकमल में कौन सा समास है? बोलो मेरे प्यारे साथी, नीलकमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या मेरे बच्चे अव्ययी भाव समास? हाँ, सब लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। नीलकमल, तो कमल को कैसा बताया जा रहा है? नीला है जो कमल। ठीक है मेरे दोस्त, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, वो क्या होगा बेटा? नीलकमल, जो आपको इस तरह से नीला कमल नजर आएगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप लोग? बताइए। इसमें आंसर बेटा नीलकमल का जो दिया है वो गलत दिया है, बहुव्रीहि थोड़ी हो जाएगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होगा मेरे बच्चों। ठीक है, कर्मधारय समास, इसमें आंसर गलत है मेरे बच्चों। ठीक है, नीला है जो कमल, द्वंद्व समास नहीं होता, कर्मधारय समास होता है जब बेटा नीलकमल की हम विशेषता बता रहे हैं, नीलकमल। ठीक है, तो आंसर कर्मधारय लगाएंगे, आंसर यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथी, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है मेरे बच्चों? हाँ, रसोई घर में कौन सा समास है? कौन सा समास होगा बच्चों? रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर चाहिए तो आंसर आपको तत्पुरुष लगाना है मेरे भाई, तत्पुरुष। ठीक है, जवाब दो बेटा, बातें नहीं करेंगे, कुछ बच्चे बातों पर ध्यान दे रहे हैं। बी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चौराहा, देखो एक रहा ये आ रहा है इधर से, एक रहा ये है, एक रहा ये है, एक रहा ये है, चारों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, चौराहा। चलो मेरे बच्चों बताइए बेटा सब लोग, चौराहा, तो क्या आंसर आएगा मेरे बच्चों? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आपका होता है। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बेटा एक कट्टस वाला बालक कौन है? इसको ये समय खराब कर रहा है अपना भी और सब बच्चों का भी। ठीक है, चलो, यथाशक्ति में कौन सा समास है मेरे बच्चे? यथाशक्ति, तो आपको एक बात समझाई थी मेरे दोस्त, क्या? जहां आपको आ की आवाज मिले, भर की आवाज मिले, प्रीति की आवाज मिले, पहला पद जो हो बेटा अनु आए, ठीक है मेरे बच्चों, यथा आए, किसी शब्द का दोहराव हो रहा हो, बे आए, नी आए, निर आए, ठीक है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर एक मात्र आना चाहिए और वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है मेरे बच्चों, तो सब लोग आंसर क्या लगाएंगे? सी वाला लगाएंगे मेरे भाई, सी वाला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया बच्चों, इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। ये कह रहे हैं दशानन में कौन सा समास है? बेटा हर चीज अलग लेवल की कर दूंगा, बस टेंशन मत लीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? तो देखो बेटा एक विशेष व्यक्ति है ना, एक बच्चे का डाउट था भैया द्विगु समास, तो मेरे बच्चे एक विशेष व्यक्ति है भाई, इसको सब जानते हैं, लंकेश लंकापति, भगवान शिव के यहाँ कथा करने चले गए थे, उनसे उनकी लंका ही मांग ली थी दान में, गौरा की जिद पर लंका बनाई थी सोने की भगवान शिव ने, और ये गए बेचारे पंडित जी वहां कथा करने, बोले जी महाराज हमें तो यही दे दो दान में। बोले लो, गौरा तुम कहती थी महल में रहूंगी, मैं कहता था पर्वत पर ही रह लो, कैलाश पर्वती अपनी अच्छा घर है, लो आगे पंडित जी और ले गए दक्षिणा में मांगकर। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रखो बेटा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास, क्लियर, राइट। अब आगे बढ़िएगा, ये कह रहा है राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजा खड़े हैं और उनका बेटा देखो यहां पर आपको दिख रहा है, जो राजा से कह रहा है कि मैं भी पिताजी, मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगा, मैं भी रणभूमि में देखूंगा कि कैसे योद्धा लड़ते हैं। ठीक है, तो बताओ मेरे बच्चों, तो बेटा आप वही योद्धा हैं जो रणभूमि में लड़ने का मौका आपको मिलेगा। हर किसी को वर्दी नसीब नहीं होती। ठीक है, रोटी सब खाते हैं लेकिन बेटा वर्दी से कमाई हुई रोटी सब नहीं खाते। मेरे दोस्त वो सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं जिन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका मिलता है, मैं उन्हें जय हिंद बोलता हूं। आइए मेरे बच्चों, राजपुत्र, राजा और पुत्र नहीं मेरे बच्चों, राजा का पुत्र, राजा के लिए पुत्र, गलत से पुत्र गलत, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सटीक होता है, राजा का पुत्र जो है वो राजपुत्र होगा बेटा। ओके दोस्त, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथी, चलिए, प्रीति दिन में कौन सा समास है? प्रीति दिन में कौन सा समास होगा? बोलो मेरे बच्चे, प्रीति दिन शब्द में कौन सा समास है? प्रीति दिन, कहते हैं ना प्रीति दिन मेहनत करोगे तो एक दिन सूरज की तरह चमकोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे, है ना? चलो, प्रीति दिन, तो मेरे बच्चों पहला पद आपको क्या मिल रहा है? प्रीति मिल रहा है ना, और मैंने एक मात्र बात बताई थी, जहां भी आपको किसी शब्द का पहला पद प्रीति नजर आ जाए, बेटा आंख बंद कर लेना और कह देना कि अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, आंसर बी वाला ही लॉक करना और कोई मत देखना। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है मेरे बच्चों? बताइए, पंचवटी, तो जब रानी केकई ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है उनको वनों में रहकर 14 वर्ष गुजारने पड़े थे, है ना? तो मेरे बच्चे ये वही पंचवटी वृक्ष है यहाँ पर जहां पर इनकी कुटिया थी, 5 वृक्ष मिले हुए थे, उसी के नीचे छाया आ रही थी, अच्छी खासी जगह उन्होंने बनाकर अपनी झोपड़ी वहीं बना ली थी और 14 वर्ष वनवास के वहीं काटे थे उसी के नीचे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 वटों का समूह, 5 वटों बोले तो वृक्षों का, वटों का समूह। ठीक है मेरे दोस्त, तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा मेरे बच्चे? द्विगु समास। आंसर आता है नेक्स्ट आपके सामने, बोलो भाई दोस्त। चलो बच्चों, सब लोग आंसर करेंगे मेरे बच्चे, नीलांबर में कौन सा समास है? जब, बेटा इसको हटा दीजिए, ये डाउट क्रिएट करा देगा तुम्हारे अंदर, इसको हटा दो, यहां पर जवाब दीजिए बस, इसे हटा दो भाई, ये क्वेश्चन दिक्कत पैदा करेगा। यहां तक बताइए, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, यहां तक बताइए। तो अंबर को कैसा बताया है? अंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आसमान को, अंबर को कैसा कहा जा रहा है? नीला, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं अंबर एक अनिकार्थी शब्द होता है, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे भाई वस्त्र भी होता है
है ना? तो आपको पता होगा आसमान या वस्त्र जब नीला बताया जा रहा है, जैसे मैं कहूं कि अंबर, मेरा वस्त्र नीला है, तो आंसर आप कर्मधारय लगाएंगे और ऑप्शन ए लॉक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन ये कहता है लंबोदर में कौन सा समास है? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बताइए आप में से कौन सा ऐसा बालक है जो नहीं कर पाएगा? सब धज्जियां उड़ा दोगे, धज्जियां। ठीक है, बस हिम्मत मत छोड़ देना, अंतिम सांस तक लड़ना है, अंतिम सांस तक। लंबोदर में कौन सा समास है मेरे बच्चों, बताओ? कर्मधारय है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास? तो भाई ये तो एकमात्र समास आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भैया बी लगा देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। बहुव्रीहि होगा क्योंकि भगवान की मूर्ति पहले ही आ गई सामने, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है दोस्त? बताओ बच्चों, आजन्म में कौन सा समास है मेरे बच्चे? लगाइए बेटा आंसर, ठोको आंसर जल्दी जल्दी से। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, वो जज्बा, वो जुनून, वो हुनर बेटा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, जिसे आप स्वयं देख नहीं पाते अंदर जाकर। ठीक है, आप इस देश के युवा हैं, आप इस देश की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो आ जन्म, तो शुरू में ही देखना भैया, आ को अलग कर दिया, जन्म को अलग कर दिया, तो आ एक उपसर्ग है जो एक अव्यय के रूप में यहां पर लगा हुआ है, जो बेटा एक अव्यय के रूप में यहां पर लगा हुआ है, कभी नहीं बदल सकता। आ जन्म, आजीवन, कहते हैं ना आजीवन मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, आजीवन। ठीक है, तो मेरे दोस्त आंसर आपको बी ही लगाना है और किसी की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, वेरी गुड, लॉक किया जाए दोस्त, आगे बढ़िएगा। चलो, देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्त, बताइएगा एक बार। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, बताइए मेरे बच्चे, देशभक्ति में कौन सा समास है? और बेटा जैसा आप जानते हैं, आप आज एक हिंदी मातृभाषा दिवस है ना, 21 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? हिंदी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो आंसर आ जाएगा शम प्रदान तत्पुरुष। क्या आएगा मेरे बच्चों? शम प्रदान तत्पुरुष। ए ऑप्शन लॉक किया जाए महोदय। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर महोदय, चलिएगा। चलो बच्चों, त्रिभुज में कौन सा समास है मेरे भाई, बताइएगा। हाँ, कहते हैं ना बच्चों, मेरी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां, मां से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल तक की अवस्था रहती है। हालांकि मां के लिए तो आप कितने ही बड़े हो जाइए, हमेशा बच्चे ही रहते हैं, लेकिन मां का जो बेटा एक प्रेम, जो मां के शरीर की जो बेटा एक ममता होती है ना, जो मां के गले लगने से मिलती है, वो कहीं और दुनिया में नहीं मिलती दोस्त। ठीक है, याद रखना। तभी तो मैं कहता हूं आंखों का पानी और दिल की कहानी सिर्फ मां समझ सकती है दोस्तों, है ना? आंखों का पानी और दिल की कहानी मां जानती है और कोई दुनिया की चीज नहीं जो जान लेती हो। मेरे बच्चे, त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समूह है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और तीनों भुजाओं को मिलके बन गया त्रिभुज, जो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। ओके मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। झूठ की सारी पोटलियों, झूठ की सारी पोटलियों उसके सामने हार जाती हैं, मेरे दर्द, मेरे दर्द मुझसे पहले मेरी मां जान जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखो। धर्म अधर्म में कौन सा समास है मेरे भाई, बताइए बेटा एक बार। धर्म और अधर्म में कौन सा समास है? तो मेरे भाई जब इसका हम समास विग्रह करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको पता है ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और जब उल्टे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर हम ए ही लगा देते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली में कौन सा समास है? मोली माने होता है मस्तक, चंद्र है मोली जिसके, मस्तक जिसके, चंद्र है मोली, मोली बोले तो मेरे बच्चों मस्तक जिसके, तो मेरे भाई वो क्या होता है, किसके मस्तक चंद्र है? मेरे बच्चों भगवान शिव, भगवान शिव है वो एकमात्र। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, याद रखना। और आज सबको मेरी कसम है, अपनी से ज्यादा, उसकी से ज्यादा मेरी कसम है, सबको आज क्लास के बाद अपना अपना ये जरूर बताकर जाना है कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर राइट दिया है। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन, सप्ताह में कौन सा समास होता है बेटा? सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है मेरे बच्चों? सप्ताह कहलाता है बेटा। 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? तो जानते हैं ना आप लोग क्या होता है मेरे भाई? तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होता है मेरे भाई, और कोई नहीं होता यार, दो द्विगु समास होता है बच्चा। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, रात दिन में कौन सा समास है? शुभ है शाम में कौन सा समास है? ठीक है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? हाँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हम सब करके बताइए एक बार जल्दी से। आज तो बेटा पीडीएफ भी मैंने अलग प्रकार से बनवाई थी तुम्हारे लिए। ठीक है, मैंने कहा बच्चों को मजा आना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए, कुछ हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मजा आना चाहिए, उनका समय जाया नहीं होना चाहिए एक मिनट भी, बस। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, पहले ये बताइए वनवास में, वनवास में समास बताओ, वनवास में समास बताइए मेरे भाई, सब मेरे प्यारे बच्चे। वनवास, तो समास विग्रह कैसे करते हैं? वन में वास, वन में वास मतलब वन में रहने के लिए बोला जाता है वनवास। जब तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास कहा जाता है, दीपावली के दिन घर लौटे थे, इसलिए खुशियां मनाते हैं हम लोग। ठीक है, वनवास। तो मेरे बच्चों कारक की विभक्ति कौन सी आ रही है? में, तो में के अनुसार आंसर कौन सा लगाओगे? अधिकरण, कर्म, कर्मधारय, अव्ययी भाव। अब तुम्हें एक बात और बता दूं, मान लीजिए यहाँ पर तो दुत्ते आ गई, ठीक है, यहाँ पर मेरे बच्चे सप्तमी आ गई, ठीक है, और बेटा एक आपको मैं पंचमी दे दूं, एक मेरे बच्चों में आपको चतुर्थ दे दूं, चतुर्थ, तो आप कौन सी विभक्ति लगाएंगे?
चलो यहां तो आपको ये अधिकरण इस तरह से खोल के दे दिया, यदि वो कहते सप्तमी विभक्ति विभक्ति द्वितीय विभक्ति पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, तब कौन सी लगाते? तब भी तो आप लगाते आंसर, तो तब आप लगाते सप्तमी विभक्ति है भैया, अधिकरण कारक है क्योंकि में आ रहा है, इसलिए समास विग्रह करने पर में कारक की विभक्ति आ रही है जो अधिकरण कारक की तरफ लेकर जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे विद्यालय में समास बताइए। विद्यालय में समास बताओ, है ना? कहते हैं ना दोस्तों, कसूर बस इतना सा है मेरा, कसूर बस इतना सा है मेरा कि हर किसी के दर्द में शरीक हो जाता हूं, इश्क विश्क मुझे आता नहीं, इश्क विश्क मुझे आता नहीं, बस हर किसी के करीब हो जाता हूं। दोस्तों ये दिल बड़ा बैरी है दोस्तों, चलिएगा। तो मेरे बच्चे कैसे बोलते हैं? विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए एक स्थान चाहिए, एक घर चाहिए जिसे विद्यालय कहा जाता है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी आता है, तत्पुरुष समास। ठीक है मेरे प्यारे साथी, दीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर। परमानंद में समास बताओ, है ना? बताइए, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। बताओ मेरे भाई, परमानंद तो कैसे करेंगे आप लोग? परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, तो आनंद को कैसा बताया है? परम आनंद मिल रहा है पढ़ाई में। ठीक है, तो मेरे बच्चों आंसर कौन सा आएगा बेटा? कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं, अरे यार क्यों लगा रहे हो, परमानंद कोई विशेष व्यक्ति है? तुमने देखा है आज तक? मैंने देखा है, नहीं देखा। तो हम तो आनंद की विशेषता बता रहे हैं कि पढ़ाई में आज तो परम आनंद आ रहा है यार, समास पढ़ने में मजा आ रहा है पूरा। ठीक है, चलो बच्चों, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, किस समास में दोनों पद मेरे बच्चों प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं? बताओ दोस्तों, बोलो बेटा। बेटा चंद्रशेखर तो आपको पता है बहुव्रीहि समास है ना? सीधा क्वेश्चन आएगा आपका, यदि आया ना सीधा आएगा एकदम सटीक। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह एकमात्र समास आपका द्वंद्व समास होता है बेटा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह होता है? हाँ बताएंगे बच्चों, एक बार सब लोग क्लास को लाइक व शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, ताकि मुझे अलग से एनर्जी मिले तुम लोगों की सहायता से, है ना? तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भले ही कितना बड़ा इंजन हूं, लेकिन मेरा डीजल पेट्रोल तुम ही हो, मेरा ईंधन तुम ही हो। यदि तुमने ही मेरे अंदर पेट्रोल डीजल डालना बंद कर दिया तो फिर मेरी ताकत खत्म, जीरो है, मैं कबाड़ा हूं बिल्कुल। कहते हैं ना खड़ी चलती को गाड़ी कहते हैं, खड़ी को खटारा कहते हैं, चाहे वो मर्सिडीज ही क्यों ना हो मेरे दोस्त। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है? तो बेटा वो द्विगु समास है हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है मेरे भाई, लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, महाजन। महाजन कहते हैं तुम तो महाजन हो भाई, तुम क्या छोटे मोटे आदमी हो यार, है ना? बोल देते हैं ना हम लोग जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे सामने आता है, नॉर्मल विशेष मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भगवान का दर्जा रखता है, लेकिन हम नॉर्मली मजाक में भी बोल देते हैं कि यार तुम तो महाजन हो, तुम्हारी तो होड़ हो रही है किसी पर, है ना? तो बेटा कैसे बोलते हैं? महान है जो जन, महान है जो जन, महान है जो जन वो है महाजन, जिसके लिए आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला लगाएंगे, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्त, आगे, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। बोलो मेरे बच्चे, सभी मेरे प्यारे साथी बताइए। कहते हैं ना दोस्त, चलते रहेंगे काफिले, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। तो मेरे दोस्त किसी के जाने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती, मेहनत कीजिए, मजा लीजिए, नाम कीजिए माँ बाप का। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चे घास फूस तो एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, तो आंसर भी आप लोगों का बी वाला आएगा, द्वंद्व समास। ठीक है मेरे प्यारे साथी, गंगा जल में समास बताइए बेटा आप लोग मुझे एक बार, गंगा जल में शब्द में समास का भेद। पंडित जी देखो पूजा कर रहे हैं गंगा जल में, सुबह ही सुबह खड़े होकर के सूर्य की तरफ को नमस्कार कर रहे हैं, बताइए बेटा। ऐसे शब्द है ना, पुरुषोत्तम है, ये कई शब्द ऐसे हैं जो अपवाद होते हैं शब्दों में, है ना? महावीर है, अब हम एक प्रकार से महावीर, महावीर का संधि जैसे समास विग्रह करें, महान है जो वीर तो महावीर हो गया, वैसे महान है जो वीर वो भगवान बजरंगबली को भी बोल देते हैं, तो ऐसे शब्द अपवादित शब्द हैं। ठीक है, आप इन पर डिस्कस करके फंस जाएंगे, है ना? अब ये विकल्प जो क्लियर होते हैं अपवादित शब्दों में होते हैं मेरे भाई, आपके लेवल पे इस चीज की पढ़ाई कभी पूछी नहीं जाएगी, तो आप इनमें फंसो भी मत यार। ठीक है, गंगा जल तो मेरे बच्चों गंगा का जल, गंगा का जल, तो आंसर आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास, ए वाला। चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, चौमासा में समास बताइए। चौमासा देखो बारिश पड़ रही है, झंझनाट, है ना? बारिश पड़ रही है, दिगु द्वंद्व कर्मधारय या तत्पुरुष, तो 4 माह ऐसे होते हैं ना जिनमें बारिश आती है, जल्दी से खत्म करें, अंतिम ही चल रहा है बस अब। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको पता है अभी हम पढ़कर आए हैं दिगु समास। ठीक है बेटा, चलो बताएंगे मेरे बच्चे। तो बेटा अब ये हमारा अंतिम हो गया, है ना? ये अंतिम है मेरे भाई क्वेश्चन हमारा। ठीक है, दी एंड हो जाता है यहीं पर। ओके दोस्त, चलो बेटा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हुआ जाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सभी लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। पंजाब शब्द में, पंजाब शब्द में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन मार्क। ए द्वंद्व समास, चलो द्वंद्व लिख देता हूं। बी मेरे प्यारे बच्चे द्विगु समास। सी बहुव्रीहि। डी तत्पुरुष। तो सब लोग आंसर करना,
ठीक है, पंजाब में कौन सा समास है? तो सभी प्यारे बच्चों की क्वेश्चन की मुझे अपेक्षा रहेगी और इससे जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उस क्लास में इस क्वेश्चन को आते ही पहले बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, पंजाब। चलो, तो सभी प्यारे